हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स विद हरीश सर। जहां पे बच्चों हरीश सर आप लोगों को मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इजीएस्ट वे में पढ़ाते हैं, समझाते हैं। जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पहुंचाते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक में, एनसीईआरटी से लेकर के आईआईटी जेईई सीयूईटी एग्जामिनेशन लेवल तक में आप सभी को सारी चीजें डिटेल में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे। कौन कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 में, और जितने भी क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 2.1 में है उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हर एक बात कर लेंगे बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2.1 के किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन सभी से पहले बच्चों, आप में से जो भी चैनल पर फर्स्ट आना है सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि बच्चों ये चैनल आप लोग के इस जर्नी में काफी हेल्पफुल हो सके। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 2.1 है। बेसिक कांसेप्ट को हम लोग देख रहे होंगे, जीरो से हीरो लेवल पे देख रहे होंगे, और कंप्लीट एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों एक काम करना, आप लोग जो है अपना एनसीईआरटी ओपन कर लो, एक्सरसाइज 2.1 ओपन कर लो, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सको। ठीक है बच्चों, हरीश सर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में पढ़ा रहे होंगे। पहले हम लोग बेसिक कांसेप्ट को देखते हैं, देन जाकर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हर एक क्वेश्चन को वहां पे लिखा हुआ है। आपको क्या काम करना है, सिंपल बच्चों एनसीईआरटी को ओपन करो, एक्सरसाइज 2.1 एंड लेट्स बिगिन। तो होप सो बच्चों आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 ओपन कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इस एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को सिर्फ थोड़े से बेसिक कांसेप्ट को ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर आप लोगों को सब चीज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बेसिक कांसेप्ट एंड फार्मूला यूज फॉर एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, कौन कौन से फार्मूला है हमारा? ये हमारा फार्मूला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होगा। उसी तरीके से बच्चों साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है ना, तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स भी जो होगा वो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। ठीक है बच्चों, और साथ में बच्चों टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि cos इनवर्स माइनस थीटा या फिर cos इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होगा। एंड देन जाके cos का उल्टा क्या होगा? sec होगा, यानी कि sec इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस sec इनवर्स एक्स होगा। एंड देन जाके cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, सिंपल है बच्चों, यानी कि sin इनवर्स माइनस थीटा, cosec इनवर्स माइनस थीटा और tan इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस sin इनवर्स थीटा माइनस cosec इनवर्स थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा। उसी तरीके से बच्चों cos इनवर्स माइनस थीटा, cos का उल्टा sec इनवर्स माइनस थीटा और cot इनवर्स माइनस थीटा जो होगा इसमें क्या कर देंगे हम लोग? पाई में से माइनस करेंगे। ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है, पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है बच्चों, और पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना बेसिक कांसेप्ट आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 में लग रहा होगा। सिर्फ इतने ही कांसेप्ट से हम लोग जो है वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में जो है इन सभी का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू होता है बच्चों एंगल। ठीक है, तो किस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो देखो बच्चों पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, क्या कह रहा है? हमें sin इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं y इक्वल टू sin इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने बात किया है कि sin इनवर्स माइनस थीटा जो है वो माइनस sin इनवर्स थीटा होता है। तो क्या इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू sin इनवर्स माइनस थीटा, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस sin इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है बच्चों। इसके बाद जाकर के माइनस साइन इनवर्स माइनस बाहर लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन। अब देखो 1/2 जो होता है वो साइन में किस डिग्री पे होता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, किस एंगल पे होता है? तो आप लोग का होता है 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री यानी कि साइन ऑफ π/6 लिख देंगे। इससे ये कट जाएगा, y की वैल्यू माइनस π/6 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। बस बच्चों आप लोगों को याद रखना है, वैल्यू याद रखना है। बेसिक सा तो आप लोगों को पता ही होगा कि sin 0 की वैल्यू 0 होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, sin 60 की वैल्यू बच्चों √3/2 होता है, और sin 90 की वैल्यू बच्चों 1 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा, है कि नहीं है?
है ना। उसके बाद जाके ये पता ही है कि 0 को हम लोग 0 लिखते हैं, 30 को पाई बाय 6 लिखते हैं, 40 को पाई बाय 4 लिखते हैं, 60 को पाई बाय 3 लिखते हैं और 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, सो वही हम लोगों ने किया है। सिंपल, वी गॉट दी सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड में हमें वैल्यू निकालना है cos इनवर्स √3/2 का। ठीक है, अगेन से लिख लो y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, क्या करेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स, माइनस है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लगाना ही नहीं है, सिंपल सा देख लेना है कि √3/2 की वैल्यू जो है cos पे कितने पे होता है, तो 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, यानी कि cos और 30 को क्या लिखते हैं हम, पाई बाय 6 लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कट जाएगा, y की वैल्यू पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, गॉट द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन आल्सो बच्चों। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहे होंगे बच्चों आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो हमारा क्या होगा, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स, माइनस नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, और 2 कितने पे आता है, 30 डिग्री पे ही आता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि साइन 30 1/2, उसका उल्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, अंदर लिख देंगे कोसेक और पाई बाय 6 लिख देंगे, इससे ये कट जाएगा, y की वैल्यू पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आप लोगों को आगे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 इस सबको भी देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 4 हमें क्या कह रहा है, 4 कह रहा है tan इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, y इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, अब √3 कितने पर होता है, tan पे, ये याद रखना है 60 डिग्री पे होता है, tan 60। ठीक है, तो tan लिख देंगे, 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाय 3 लिखेंगे। ठीक है, पाई बाय 3 लिख देंगे, इससे ये कट जाएगा, y की वैल्यू पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। तो 5 क्या कह रहा है, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालना है, यानी कि y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब देखो माइनस वाला सीन है, तो यहाँ पे हम लोग इन सबको देखेंगे। हमें पता है कि cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, और थीटा क्या हमारा 1/2 है। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू पाई माइनस कितने पे होता है, 1/2, तो cos इनवर्स होता है हमारा cos ऑफ 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 को हम लोग लिख देंगे पाई बाय 3। ठीक है, cos से cos आपस में सही हो जाएगा, आएगा हमारा पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, सॉल्व कर ही लोगे बच्चों, एलसीएम ले लोगे, नीचे आएगा 3, 1 को 3 से करोगे, 3 को 1 से करोगे, 3 पाई माइनस पाई बच्चों, यानी कि y इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों आगे क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट्स ऑफ स्पेस। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, जितना है काफी है, तो इरेज करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम लोग 5 तक कर चुके हैं, अब 6 देखते हैं। ठीक है, तो 6 हमसे क्या कह रहा है, हमें निकालना है tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स -1 लिखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी नेगेटिव है। ठीक है, तो फिर से हम लोग ये देखेंगे, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, इसे हम लोग लिख देंगे माइनस tan इनवर्स थीटा, यानी कि माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, आगे देखो माइनस tan इनवर्स बच्चों, आपको पता ही है कि tan में 1 कितने पे आता है, 45 डिग्री पे आता है, यानी कि tan ऑफ 45 को हम लोग लिखते हैं पाई बाय 4 लिखते हैं। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, y इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग समझ में तो आ ही रहा होगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि हम पाई बाय 4 कैसे लिख रहे हैं ना। आई नो कि मोस्टली बच्चे ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होंगे। चलो एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, एक बेसिक सा रूल मैं बताता हूँ आप लोगों को। याद क्या रखना है, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये सब जो हम लिखते हैं ये रेडियन है, जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे -45, तो ये हमारा डिग्री में होता है, ये रेडियन में। ठीक है, इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लो बच्चों, यहाँ पे हमें 45 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए है, 1 डिग्री के लिए निकाल लो। ठीक है, तो 90 नीचे आ जाएगा,
90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 रेडियन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने भी आप लोगों को कन्वर्ट करना है कर सकते हो। मान लो कि मुझे 30 पे कन्वर्ट करना है तो 30 डिग्री के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। पाई अपॉन में 180 इंटू 30 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, यानी कि पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, 45 पे करना है तो 45 डिग्री पे कर लो, क्या होगा पाई बाय 180 इंटू 45। ठीक है ना, 9 से कट जाएगा, 9 5 जा एंड 9 2 जा, ठीक है ना, 5 4 जा, यानी कि पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हो सो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, पाई के टर्म में लिख रहे हैं। अब आप लोग इसी को भी कन्वर्ट कर लोगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 7 क्या कह रहा है, सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y इक्वल टू बच्चों सेक इनवर्स 2/√3। ठीक, सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों तो क्या करेंगे हम लोग, कोई नेगेटिव का कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 कितने पे होता है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, यानी कि कॉस में √3/2 आता है, √3/2 कितने पे होता है 30 पे होता है, यानी कि सेक 30 की वैल्यू √3/2 होगा। ठीक है, 30 को हम लोग पाई बाय 6 लिखते हैं, यानी कि सेक ऑफ पाई बाय 6 आ जाएगा, इससे ये सही हो जाएगा, y की वैल्यू बच्चों पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और 8 का भी सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कॉट इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू निकालनी है। नेगेटिव नहीं है तो कुछ भी परेशान नहीं होना है, सिंपल क्या करोगे, y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3 कितने पे होता है कॉट में, तो 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, यानी कि कॉट ऑफ 30 यानी कि पाई बाय 6, इससे ये कट जाएगा, y की वैल्यू बच्चों पाई बाय 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में मोस्टली क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो पाई बाय 6 आ रहा है, दैट्स ओनली अ कोइंसिडेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करना है एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तभी आप लोग पता कर सकते हो, यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो पाई बाय 6 आ रहा है, दैट्स ओनली अ कोइंसिडेंस। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी देखते हैं बच्चों। तो 9 देखो, 9 क्या कह रहा है, 9 निकालना है बच्चों कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2 लिख देंगे। सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों, तो सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, देखो माइनस से कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, सो y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 बच्चों कॉस में कितने पे होता है 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, यानी कि कॉस ऑफ 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाय 4 लिखते हैं। ठीक है ना, तो पाई बाय 4 लिख देंगे, इससे ये सही हो जाएगा, y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे तो y इक्वल टू एलसीएम 4 आएगा, इसको 4 से करोगे, इसको 1 से करोगे, यानी कि 4 पाई माइनस पाई, यानी कि y की वैल्यू बच्चों आएगा आपके पास 3 पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 10 क्या कह रहा है, कोसेक इनवर्स -√2 की वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2 की वैल्यू कह रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, y इक्वल टू देखो कोसेक इनवर्स माइनस थीटा है, क्या लगेगा हमारा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। ठीक है ना, यानी कि माइनस कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स, और √2 पे कितने पे होता है बच्चों 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, यानी कि कोसेक ऑफ 45 को हम लोग लिख देंगे पाई बाय 4 लिख देंगे, इससे ये कट जाएगा, y की वैल्यू बच्चों आएगा माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सॉल्यूशन देखा है। इन सभी में प्रिंसिपल वैल्यू कह रहा था निकालने के लिए, और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है एंगल, तो सभी में हम लोगों ने एंगल निकाल लिया। ठीक है, होप सो बच्चों यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आगे के फर्दर क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 है। ठीक है बच्चों, लेकिन सभी से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इरेज करते हैं एंड देन जाके आगे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, सभी की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू क्या होगी। सो लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। तो 11 में हमें निकालना क्या है, निकालना है tan इनवर्स ऑफ बच्चों 1 की वैल्यू प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस बच्चों sin इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू निकालें। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों डायरेक्ट हम लोग करते हैं, क्या करेंगे,
टेन इनवर्स ऑफ 1 कितने पे होता है 45 पे होता है, यानी कि 10 ऑफ 45 को लिख देंगे हम लोग पाई बाय 4। ठीक है, सिंपल है बच्चों। अब देखो आगे क्या है, प्लस लिख देंगे कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यानी कि इसे हम लोग लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, 1/2 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से इसे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लो। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करोगे तो देखो ये तो वैसे ही आपका कट गया, पाई बाय 4 आ गया है, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कितने पे होता है बच्चों, 1/2 कॉस में 60 डिग्री पे होता है, यानी कि बच्चों कॉस ऑफ पाई बाय 3। उसी तरीके से बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, यानी कि पाई बाय 6। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा हमारा आगे सॉल्यूशन, पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 बच्चों माइनस पाई बाय 6 आएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे क्या बच्चों करना है, आगे सिंपल बच्चों आप लोगों को एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चों की तरीके से कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है सर का कि आप बिल्कुल बच्चों की तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीबीएसई या फिर फर्स्ट टाइम देख कर रहे हो तो बच्चों, लेकिन सही करना जरूरी है। ठीक है, जब आप लोग का एक बार बेस बन जाता है देन आप लोग बच्चों आराम से सॉल्व कर पाते हो। बच्चों आप लोग इस जर्नी में हमारे साथ हो, हम आपके साथ है। एक टाइम आएगा जिस टाइम पे बच्चों बिना यूज किए बिना मार्कर यूज किए जो हम लोग ओरली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसा भी टाइम आएगा, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बेसिक से करेंगे, बच्चों की तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या है हमारा 3 है 6 है 4 है, एलसीएम लेना बच्चों आप लोगों को आता ही है ना, तो 3 से कर लो, यानी कि 1 गया 2 गया 4 गया, 2 से आएगा 1 1 2 जाएगा और 2 से चले जाएगा। ठीक है, तो 3 2 6 6 12 यानी कि 12 बच्चों एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस बच्चों उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि वो भी हमारे फैमिली का एक पार्ट है। ठीक है, तो नीचे 12 आ जाएगा, अब देखो 4 3 जा 12 हो जाएगा, नीचे 1 है, इसको 12 से करेंगे, 3 4 जा और 6 2 जा। ठीक है, कितना आएगा ये 3 पाई आ जाएगा, प्लस 12 पाई आ जाएगा, माइनस 4 पाई आ जाएगा, माइनस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 12 प्लस 3 कितना होगा, 15 होगा, 15 पाई माइनस 6 पाई डिवाइड बाय 12, अब 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 9 पाई बाय 12 कट जाएगा, 3 से 9 3 4 12, यानी कि 3 पाई बाय 4 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा बच्चों कि किस तरीके से सॉल्व किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या निकालना है, cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस बच्चों 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू। तो बच्चों सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, cos इनवर्स ऑफ 1/2 बच्चों आप लोगों को पता ही है कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, यानी कि cos ऑफ 60 को हम लोग लिखेंगे पाई बाय 3। ठीक है, प्लस बच्चों 2 sin इनवर्स ऑफ कितने पे होता है, 1/2 30 पे होता है, यानी कि sin ऑफ 30 को हम लोग लिखेंगे पाई बाय 6 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इससे ये सही हो जाएगा, इससे ये सही हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से पाई बाय 3 आ जाएगा, प्लस 2 बचेगा इंटू पाई बाय 6 है। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे बच्चों, पाई बाय 3 प्लस इससे ये कट जाएगा, यानी कि पाई बाय 3 आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 ये कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y होगा तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होंगे, y की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, या फिर जाके के y की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा होगा। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है बच्चों कि हमारा साइन इनवर्स x की वैल्यू y है। ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू y है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है, अब साइन इनवर्स x की मैक्सिमम क्या होती है वैल्यू, 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, कितने पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है। ठीक है, मिनिमम क्या होता है, -1 होता है, कितने पे होता है, माइनस पाई बाय 2 होता है। तो बच्चों y की रेंज क्या होगा, y का रेंज होगा माइनस पाई बाय 2 से बड़ा। ठीक है,
साथ में इसको हम इंक्लूड भी करेंगे क्योंकि मिल रहा है माइनस पाई बाय 2 पे, ठीक है, और पाई बाय 2 से छोटा या फिर पाई बाय 2 पे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स चेक द ऑप्शन कौन सा है हमारा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा ना बच्चों। टर्न फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 विच इज द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 14 में ये कह रहा है बच्चों कि हमें निकालना है tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। काफी क्वेश्चन बच्चों हम लोग सॉल्व कर रखे हैं ऐसे पे, है ना, इससे पहले भी देख रखे हैं, तो अब आप लोग सॉल्व कर लोगे। tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस बच्चों sec इनवर्स ऑफ -2, ठीक है, सॉल्व कर ही लोगे, है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ऑफ √3 कितने पे होता है बच्चों, 60 डिग्री पे होता है, यानी कि tan ऑफ 60 को हम लोग लिख देंगे पाई बाय 3, ठीक है, माइनस बच्चों। अब देखो बच्चों sec इनवर्स माइनस थीटा को हमने क्या लिखा होगा, क्या होता है हमारा, पाई माइनस sec इनवर्स थीटा होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स और थीटा क्या हमारा 2 है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे तो उड़ा ही तो सही हो गया, ये हमारा पाई बाय 3 बचेगा, माइनस हमारा अंदर चला जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी कि ये हमारा माइनस पाई हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। sec इनवर्स ऑफ 2 कितने पे होता है, तो बच्चों sec हमारा क्या है, cos का उल्टा है ना, cos पे 1/2 कितने पे होगा, 60 पे होगा, यानी कि sec 60 पे होगा, पाई बाय 3 होगा, ठीक है। इससे ये आपस में सही हो जाएंगे, यानी कि पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3 हो जाएगा, पाई 3 प्लस पाई बाय 3 कितना होगा, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, माइनस पाई है, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आएगा नीचे 3 आएगा, 2 पाई इंटू 3 करोगे यानी कि -3 पाई, यानी कि -पाई बाय 3 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया है। नाउ चेक फॉर द ऑप्शन कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट बच्चों, तो यानी कि -पाई बाय 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया है। हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है, कंसेप्ट बस थोड़ा सा था, सिर्फ और सिर्फ इतना कंसेप्ट था, ठीक है। मैथमेटिक्स ये कहता है कि किसी भी कंसेप्ट, किसी भी फॉर्मूला को रटने से वो रटता नहीं है, याद नहीं होता है। और बच्चों आप लोग यूज करोगे फॉर्मूला को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग को आसानी से याद हो जाता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1 में होप सो आप लोगों को मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कौन कौन सा कंसेप्ट लगा है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बच्चों। बाकी जाके अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो बता सकते हो। चैनल फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चाहे आप लोग सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूटी के कर रहे हो या फिर आईआईटी जेईई की कर रहे हो, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी को देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद जाके हम लोग सीयूटी पे जो भी क्वेश्चन आता है उसे करेंगे, देन जाके आईआईटी जेईई में, जेईई मेंस में जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है, जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आता है उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द मैथ्स विद द हरीश सर बच्चों। बाकी बच्चों चैनल को अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि उनका भी हेल्प हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय